हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपकी क्लास 10th से स्टार्ट होती है फॉर सीबीएसई बोर्ड और आपकी क्लास 12th तक रहती है। और अगर आप आगे मैथ से कुछ भी करते हैं तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री उसमें रहेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन और ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स में भी ये 12 मार्क्स की आती है। मैं इस वीडियो में एकदम बेसिक से स्टार्ट करके और एकदम हायर लेवल तक बताऊंगा, जिससे कि आपके जितने भी थ्योरी के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हो जाएं। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो दो वर्ड से मिलकर बनी है। ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम ब्रेक करते हैं तो एक आता है ट्रिग्नो और एक आता है मेंट्री। ट्रिग्नो मीन्स होता है ट्रायंगल और मेंट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो यानी ट्रिग्नोमेट्री क्या हुई? ट्रायंगल्स की मेजरमेंट। अब किन ट्रायंगल्स की मेजरमेंट होती है? तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली जो चीज है, ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। यानी ट्रिग्नोमेट्री जब भी लगेगी, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री जब भी लगेगी वो किस में लगेगी? एक राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स की साइड की मेजरमेंट हो या एंगल की मेजरमेंट हो, जब भी हम करते हैं तो हम किसका यूज कर सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इनके साइड्स को डिवाइड करते हैं, तो हमें एक क्वांटिटी मिलती है जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, देखते हैं क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज द रेशियो ऑफ देयर साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल्स की अगर हम साइड्स का रेशियो निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं कि कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। तो यहां पे देखिए टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। मतलब अगर आप साइड्स को, एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स को डिवाइड करोगे तो आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलेंगे। अब कैसे मिलते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। नाउ देखिए, अगर मैं आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कर देता हूं, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करते हैं, तो हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलता है? साइन थीटा। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलता है? साइन थीटा। देखिए अगर मैं क्या करता हूं, बेस को हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करता हूं, तो हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलेगा? कॉस थीटा। ठीक है, सेम ऐसे ही देखिए अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस करता हूं तो हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलेगा? tan थीटा। tan थीटा तक हो गया था। अब अगर हमें क्या निकालना हो? कॉसेक थीटा। ठीक है, या फिर मैं कहूं कि अगर मैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कर देता हूं तो मुझे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलेगा? कॉसेक थीटा। अब देखिए अगर मैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कर देता हूं तो मुझे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलेगा? सेक थीटा। ठीक है, सेम ऐसे अगर मैं क्या कर दूं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर दूंगा तो मुझे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलेगा? कॉट थीटा। ये तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ आ गया कि कैसे क्या करना है। बात आती है ये हम याद कैसे रखेंगे, तो इसके लिए भी हमारी क्या है? ट्रिक है एक। ठीक है, तो देखते हैं वो ट्रिक क्या है हमारी। फ्रेंड्स देखते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पूरी लॉन्ग होल लाइफ तक कैसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू लर्न ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बाय अ ट्रिक फॉर होल लाइफ। पूरी लाइफ तक, टाइम तक आपको ये ट्रिक याद रहेगी। देखिए क्या है, साइन थीटा है। देखिए साइन थीटा स्टार्ट हो रहा है S से, कॉस थीटा स्टार्ट हो रहा है C से और टेन थीटा स्टार्ट हो रहा है T से। तो देखिए इसको हम क्या बोलेंगे? सोना, चांदी, तोले। ठीक है, P मींस परपेंडिकुलर, B मींस बेस, P मींस परपेंडिकुलर, H जो है वो हाइपोटेन्यूज के लिए, अगेन H हाइपोटेन्यूज के लिए, B हमारा बेस के लिए। ठीक है, अब देखिए चटनी यानी C से स्टार्ट होगी तो कॉसेक जो है वो भी C से स्टार्ट हो रहा है। सांबर जो है S से स्टार्ट होता है और
सेक भी जो है वो एस से स्टार्ट होता है, कॉट जो है सी से स्टार्ट होता है और चाटे जो है वो भी सी से स्टार्ट होता है, ठीक है। सो देखिए अब ये ट्रिक है क्या, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले चटनी सांबर चाटे, ये हमारी ट्रिक है। अब देखिए कैसे लगेगी, ठीक है। यानी कि अगर आपका साइन थीटा बोला जाता है तो देखिए आप कैसे इस ट्रिक को याद करोगे, सोना चांदी तोले साइन कॉस टैन पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। अब सपोज दैट आपसे पूछा जाता है साइन थीटा बताइए, तो आपको देखिए कैसे करना है, सोना चांदी तोले, सोना यानी एस से यानी कि साइन थीटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले तो P अपॉन एच, देखिए साइन थीटा P अपॉन एच यानी साइन थीटा हमारा क्या होगा, पंडित और हर, ठीक है। साइन थीटा यानी कि पंडित और अपॉन एच, साइन थीटा यानी P अपॉन एच, ठीक है। अब जैसे अगर आपसे पूछा जाता है cos थीटा बताइए, तो cos थीटा आप देखिए क्या होगा, सोना चांदी, ठीक है, तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यानी cos थीटा आपका क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए ये सारी चीजें आपको इससे क्या रहेंगी, याद रहेंगी। अब जैसे आपका tan थीटा पूछा जाता है, तो tan थीटा देखिए इस कॉर्ड इसमें है, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि P अपॉन B जो होगा वो आपका क्या होगा, tan थीटा होगा, ठीक है। अब देखिए जो साइन थीटा के नीचे क्या आ रहा है, कॉसेक थीटा, यानी कि यहां से देखिए स्टेबल से हमें एक और चीज कंक्लूड हम करते हैं, जो हमारा साइन थीटा होता है, साइन थीटा जो हमारा होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। ऐसे ही हमारा देखिए कॉस के नीचे क्या आ रहा है, सेक, तो जो हमारा कॉस थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। और जो हमारा tan थीटा है वो देखिए क्या आएगा, 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। ये हम देखिए साइन के नीचे कॉसेक है, तो इसका मतलब इससे आप ये भी याद कर सकते हो, साइन के नीचे कॉसेक है तो यानी साइन का उल्टा जो होता है वो क्या होता है, कॉसेक होता है, और कॉसेक का उल्टा देखिए तो साइन होता है। सेम ऐसे ही कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, tan का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा tan। तो ये टेबल आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब देखिए सपोज आपको क्या निकालना हो, कॉसेक थीटा आपसे पूछा जाए, कॉसेक थीटा, तो देखिए कॉसेक थीटा अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या बताओगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाता है tan थीटा, कॉसेक हो गया आप नो, अगर आपसे पूछा जाता है देखिए आपका सेक थीटा, तो सेक थीटा के लिए आप क्या लिखोगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस करोगे आपका सेक थीटा। देखिए इस टेबल से आपको याद हो रहा है, और इस टेबल को कैसे याद करना है, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले चटनी सांबर चाटे, देखिए एक राइमिंग बन रही तो आराम से आप याद कर सकते हो। अब जैसे आपसे कॉट थीटा पूछा जाता है तो कैसे लिखोगे, जैसे देखिए आपका जो कॉट थीटा होगा वो क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो ये आपकी वो ट्रिक है जिससे आप होल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए इसको। हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया। अब हम देखते हैं कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कर सकते हैं। देखो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो आपको क्या देगा, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू होगी। सपोज जैसे मैंने कहा क्या होगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू। अभी तक आपने देखा था साइन थीटा, अब देखिए मैंने क्या कहा था, थीटा आपका क्या है, एक एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो देखिए अब थीटा की जगह क्या आ गया, 30 डिग्री आ सकता है, थीटा की जगह 45 डिग्री आ सकता है, थीटा की जगह 90 डिग्री आ सकता है, 60 डिग्री आ सकता है, 0 डिग्री आ सकता है। तो मैंने कहा इन सब चीजों की वैल्यू क्या होगी, साइन साइन साइन, यानी साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ये सब आप कैसे बता सकते हो, ये सब आप बता सकते हो। मैं एक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताने वाला हूं, वो भी आपको याद नहीं करनी है, उसके लिए भी एक ट्रिक है जिससे कि आप वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मेमोराइज कर सकते हो होल लाइफ। ये भी एक क्या है, ट्रिक है। सो देखते हैं वो ट्रिक क्या है। देखिए मैंने एक टेबल बनाई, इसमें मैंने टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख दिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा,
कॉसेक थीटा, सेक थीटा और टैन थीटा। ठीक है, 6 के 6 मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे। अब हम साइन की वैल्यू निकालेंगे एक बार 0 डिग्री पे। अगर मैं कहूं साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो वो आपको यहाँ आपको कितने थीटास की वैल्यू याद रखनी है या पढ़नी है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, आपको इन 5 ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा के लिए वैल्यूज पढ़नी है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं पूछूं साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आप कैसे बताओगे। साइन 30 की क्या होगी, आप कैसे बताओगे। साइन 45 डिग्री की मैं पूछूं तो आप कैसे बताओगे। साइन 60 की, साइन 90 की। तो ये सारी चीजें आपको इस टेबल की हेल्प से पता चलेंगी। ठीक है, सो देखते हैं कि पहली वैल्यू क्या है हमारी। तो देखिए आपको केवल और केवल इस टेबल के लिए आपको केवल और केवल साइन 0 डिग्री की वैल्यू याद रखनी है, बाकी सारी वैल्यूज आपकी अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू है, वो साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो है 0। साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है, 1/2। साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी है, 1/√2। ठीक है, साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो क्या है, √3/2। साइन 90 की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है, 1। ठीक है, सो अगर आपका एक क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक पे कि साइन की मिनिमम वैल्यू किस थीटा पे होती है, तो साइन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 डिग्री पे होती है, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू किस थीटा पे होती है, तो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आपका थीटा जब 90 डिग्री होता है तो आपकी साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। अब देखिए बाकी आपको किसी टेबल की वैल्यू नहीं याद रखनी है। सपोज करिए आपकी 5 फिंगर्स हैं। ठीक है, ये आपकी क्या है, 5 फिंगर्स हैं। यहां पे आपकी 0 डिग्री की वैल्यू, यहां पे 30 डिग्री की, यहां पे 45 डिग्री की, और यहां पे 60 डिग्री और यहां पे 90 डिग्री। ये फिंगर मैंने कहा यहां है, इसको आप पलट के यहां रखो तो देखिए आपकी जो वैल्यू भी यहां पे होगी वो वैल्यू आपकी यहां पे आ जाएगी, और जो वैल्यू ये है वो यहां पे आएगी, और जो यहां थी वो देखिए इस फिंगर, ये फिंगर यहां थी, इसको मैंने पलटा तो भी ये फिंगर कहां रही, यहीं पे ही रही। ठीक है, तो यानी ये वैल्यूज आपको सिर्फ पलट देनी है, यानी कि अगर साइन जो 90 डिग्री पे जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे कॉस के लिए 0 पे कर देनी है, ये वैल्यू आपकी पलट के यहां पे आ जाएगी। ठीक है, यानी कि √3/2। अब इस वैल्यू को अगर आप पलटोगे तो ये वैल्यू फ्लिप होकर यहीं पे रहेगी। ठीक है, ये देखिए ये वैल्यू यहां आई, ये वैल्यू यहां आई, ये वैल्यू यहीं रही। अब ये वाली वैल्यू देखिए आपकी कहां आएगी, यहां पे आएगी, यानी कि 1/2, और ये जो 0 डिग्री थी वो यहां पे आपकी आ गई। ठीक है, देखिए मैंने इसको कैसे किया, मैंने यहां पे सारी वैल्यूज लिखी हैं। ये 1/√2 है, ये मेरा 0 डिग्री इसके लिए, फिर ये 1/2, ये 1/√2, 3/2 और 0। अब मैं अगर इस वैल्यू को, इस हाथ को अगर मैं ऐसे पलटता हूं तो देखिए ये वाली वैल्यू आपकी यहां आ जाए, ये वाली वैल्यू आपकी यहां आएगी, ये आपकी ये वाली यहां पे आ जाएगी, ये यहीं पे रहेगी, और ये वाली इधर और ये वाली इधर। ये समझ लीजिए, आप ये समझ लीजिए इस वैल्यू को हमें ऐसे करके लिखना है, यानी ये जो है यहां आ जाएगा, ये यहां पे आएगा, ये यहीं पे रहेगा, ये इधर और ये इधर, ऐसे लिखना है। ठीक है, आपको ये दोनों चीजें समझ आई। अब देखिए आपको tan की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो देखिए tan की वैल्यू निकालने के लिए आप 0/1 करेंगे तो आपका क्या आएगा, 0। ठीक है, अब देखिए अगर 1/2 और रूट, इन दोनों वैल्यूज को अगर डिवाइड करते हैं तो देखिए 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो देखिए डिवाइड से क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में होगा तो 1/2, और ये क्या होगा, पलट जाएगा, यानी 2/√3। 2 से 2 कट गया, यानी कि क्या बचा, 1/√3। तो यानी यहां पे आपकी क्या है वैल्यू, 1/√3। अब इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब इनको डिवाइड करिए, सेम नंबर अगर 1/√2 अपॉन 1/√2, 2/2 होता है तो कट के क्या आता है, 1 आता है। सेम ऐसे ही दोनों नंबर देखिए सेम है तो ये डिवाइड करोगे तो कट के क्या आएगा, 1। अब देखिए अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं हम तो देखिए √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो देखिए √3/2 ऐसे ही रहा, डिवाइड से मल्टीप्लाई में हुआ, 2 से 2 कट गया, यानी क्या है, √3। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, √3। एक चीज याद रखिएगा, 1/0 जो आपका होगा वो क्या होगा, इंफिनिटी। 0/1 जो आपका होगा वो क्या होगा, 0। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है।
तो हम अपने टॉपिक पे अगेन आते हैं। देखिए तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आया साइन यानी कि tan 60 डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी आई, √3 आई। ठीक है, अब 0/1 करोगे तो वही जो मैंने बताया नॉट डिफाइन लिख दो, या फिर आप क्या लिख सकते हो, इंफिनिटी या नॉट डिफाइन। ठीक है, ओके। अब देखिए हमने देखा था कि जो साइन थीटा का अगर हम रिवर्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉसेक थीटा मिलता है। तो ऐसे ही अगर साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 का अगर आप उल्टा करोगे, देखिए अगर 0 का उल्टा 0 कब होता है, यानी जब समथिंग अपॉन 0 होता है। इसका अगर हम उल्टा कर दे तो देखिए 1/0 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। तो यानी कि साइन 0 डिग्री की अगर वैल्यू 0 है तो उसका उल्टा करोगे तो आपको कॉसेक की वैल्यू मिलेगी, जो कि क्या होगी, नॉट डिफाइन होगी। ठीक है, अब देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू अगर 1/2 है तो कॉसेक 30 की अगर आपको चाहिए हो तो साइन 30 का उल्टा करो, यानी 1/2 का उल्टा करो तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, तो 2 आ गया। ऐसे ही साइन 45 डिग्री की वैल्यू अगर √1/√2 है तो अगर इसका उल्टा करते हो तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, कॉसेक 45 की मिल जाएगी, यानी कि आपको कितना मिलेगा, √2। साइन 60 डिग्री की अगर √3/2 है, अगर आप उसका उल्टा कर दोगे तो आपको कॉसेक 60 डिग्री की मिल जाएगी, यानी कि आपका क्या आएगा, 2/√3। ठीक है, अब देखिए साइन 90 का वैल्यू अगर 1 है तो अगर उसका 1 का उल्टा कर देते हैं तो हमें कॉसेक 90 की वैल्यू, तो 1 का उल्टा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, सेम ऐसे ही हमने देखा था कि कॉस का उल्टा कौन था, सेक था। ठीक है, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू अगर 1 है तो सेक 0 डिग्री की निकालना हो तो 1 का उल्टा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1। सेम ऐसे cos 30 की अगर √3/2 है, √3/2 का अगर उल्टा करते हैं तो हमें sec 30 डिग्री की वैल्यू मिलेगी। तो √3/2 का अगर यहां का उल्टा करो तो कितना हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, अब देखिए अगर cos 45 डिग्री का अगर वैल्यू 1/√2 है तो अगर 1/√2 का उल्टा करते हैं तो हमें sec 45 डिग्री की वैल्यू मिलेगी, जो कि कितनी है, √2 है। अब cos 30 डिग्री 60 डिग्री की अगर 1/2 है, हम उसका उल्टा करते हैं तो हमें sec 60 डिग्री की वैल्यू मिलेगी। 1/2 का उल्टा करेंगे तो आपका क्या आएगा, 2 आएगा। ऐसे ही 0 का उल्टा, ये चीज याद रखिएगा, नॉट डिफाइन का उल्टा करेंगे आपको 0 मिलेगा, 0 का उल्टा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नॉट डिफाइन। ठीक है, ओके। अब देखिए कॉट की निकालनी हो तो सेम tan का उल्टा क्या होता था, कॉट। तो tan 0 डिग्री की अगर 0 डिग्री पे 0 वैल्यू है तो 0 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। ठीक है, तो हमें cot 0 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, 1/√3 का उल्टा करेंगे तो हमें किसकी मिलेगी, cot 30 की। 1/√3 का उल्टा √3 आएगा। सेम ऐसे ही 1 का उल्टा करोगे, देखिए tan 45 डिग्री पे 1 है तो cot 45 डिग्री पे क्या हो जाएगा, 1 का उल्टा करोगे कितना आएगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, सेम ऐसे देखिए tan 60 डिग्री पे वैल्यू है √3, तो √3 का अगर हम उल्टा करते हैं तो हमें cot 60 डिग्री की वैल्यू, तो √3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√3। ठीक है, इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, 1/√3। ठीक है, अब देखिए अगर tan 0 डिग्री की वैल्यू 90 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइन है तो नॉट डिफाइन का उल्टा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, cot 90 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी, और नॉट डिफाइन का उल्टा हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये देखिए ये रही आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। साइन की हम क्या कर देंगे, फ्लिप कर देंगे तो हमें cos की मिल जाएगी। ठीक है, साइन अपॉन कॉस यानी कि 0/1 डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ की वैल्यू मिलेगी, इसको डिवाइड करोगे तो ये में वैल्यू, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू, इन दोनों को डिवाइड की ये वैल्यू, इन दोनों को डिवाइड की ये वैल्यू। ठीक है, अब हम जानते हैं साइन का उल्टा अगर हम करते हैं तो हमारा क्या होता है, कॉसेक, तो हमें कॉसेक की मिल गई। अब ऐसे ही कॉस का उल्टा करोगे तो सेक की मिल जाएगी, tan का उल्टा करोगे तो कॉट की मिल जाएगी। तो ये रही आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू। देखा आपने कितना इजी था ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब हम अपनी थ्योरी के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। नाउ अब देखिए हम क्या देख रहे हैं, 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा हमारा जो होता है कॉस थीटा होता है। सपोज दैट जैसे मैंने यहां लिखा साइन 90 प्लस 15 डिग्री, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, कॉस
15 डिग्री, बिकॉज साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो आपका कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब जैसे यहां मैं लिखता हूं कॉस 90 प्लस 35 डिग्री, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस साइन 35 डिग्री। ये आ कैसे रहा है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ब्रीफली डिस्कस करूंगा, बिकॉज अगर मैं इसमें समझाने लगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही अगर मैं tan 90 प्लस 18 डिग्री ले लेता हूं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका cot माइनस का cot 18 डिग्री। ठीक है, क्योंकि tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का cot थीटा होता है। सेम ऐसे अगर मैं यहां पे लेता हूं cosec 90 प्लस 17 डिग्री, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, cosec आपका चेंज होगा sec में, sec 17 डिग्री। ठीक है, अब देखिए sec 90 प्लस थीटा अगर मैं यहां पे लिख देता हूं sec 90 प्लस 18 डिग्री, तो आपका ये क्या हो जाएगा, माइनस cosec 18 डिग्री। सेम ऐसे अगर मैं लिख दूं यहां पे cot 90 प्लस 35 डिग्री, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, माइनस का tan 35 डिग्री। ठीक है, ये आपका भी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके में 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, इसलिए मैंने ये दोनों बता दिया। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, इसका मेनली यूज क्या होता है, जब हमारे थीटा क्या होते हैं, हमने थीटा पढ़े हैं 0 से लेकर 90 डिग्री तक। जब हमारे थीटा 0 और 90 से ज्यादा ग्रेटर हो जाते हैं तो हम इस तरीके में ब्रेक करके, हम उसको चेंज करके और वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन देखिए, जैसे मैंने यहां पे लिखा साइन 120 डिग्री, तो देखिए हमने साइन 120 की वैल्यू नहीं पढ़ी है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं हम, साइन 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री की हमने वैल्यू नहीं पढ़ी है, तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 प्लस 30 डिग्री कर सकता हूं। अब देखिए आपका साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, यानी कि आप डायरेक्ट यहां पे क्या लिख सकते हो, cos 30 डिग्री, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी, √3/2 होती है। ठीक है, तो यानी साइन 120 डिग्री की जो वैल्यू हुई वो क्या हुई, √3/2। और हाँ देखिए, आपने साइन, एक जगह साइन 60 की वैल्यू √3/2 थी, अब एक जगह 120 डिग्री की भी वैल्यू हमारी √3/2 है। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा होते हैं उनकी वैल्यूज क्या होती है, पीरियोडिक होती है, मतलब कुछ टाइम इंटरवल के बाद ये अगेन क्या करती हैं, रिपीट करने लगती हैं। ठीक है, थ्योरी आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका कॉस थीटा होता है। देखते हैं इसको क्वेश्चन में लेकर देखते हैं। सपोज दैट अगर मैंने कहीं लिखा है साइन 90 माइनस 15 डिग्री, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी देखिए क्या है, साइन 90 माइनस थीटा की जगह हमारा कोई भी एक्यूट एंगल हो सकता है, तो हमारा थीटा की जगह इस बार क्या है, 15 डिग्री है। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा होता है, तो हम यहां पे क्या लिखते हैं, कॉस, और थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 15 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, सेम ऐसे अगर मैंने कहा cos 90 माइनस 35 डिग्री होता, तो देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा, तो आप इसको क्या लिख सकते थे, साइन 35 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही देखिए आपका क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो अगर मैं यहां पे लिखता tan 90 माइनस 25 डिग्री लिखता अगर मैं, तो इसको आप क्या लिख सकते थे, cot 25 डिग्री। ठीक है, सेम ऐसे देखिए cosec 90 माइनस थीटा, यानी अगर, तो क्या होता है sec थीटा, यानी अगर मैं लिख दूं cosec 90 माइनस 17 डिग्री, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, sec 17 डिग्री। ठीक है, सेम ऐसे देखिए अगर मैंने यहां पे लिखा sec 90 माइनस 17 डिग्री, sec 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, cosec थीटा, तो आप इसको क्या लिख सकते थे, cosec 17 डिग्री। सेम ऐसे अगर मैं यहां पे लिख दूं cot 90 माइनस 89 डिग्री, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, tan 89 डिग्री लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है,
तो ये रहा, ये भी आपका क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये यूज होता है। और कैसे यूज होता है वो आपका ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, जैसे हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। देखिए कब ये 1 होगा, अगर सपोज करिए, और थीटा आपका क्या है, यहाँ पे थीटा एक क्या है आपका एक्यूट एंगल, जो कि मैंने पहले भी बताया पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो आपका थीटा होगा वो एक एक्यूट एंगल के लिए होगा। और कब ये 1 होगा, अगर साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री मैंने किया तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। क्यों 1 होगी, क्योंकि देखिए थीटा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस आइडेंटिटी अगर देखिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है, दोनों जगह देखिए आपका थीटा क्या है, सेम है, तभी ये पूरी आइडेंटिटी क्या होगी 1 होगी। ओके, अब जैसे देखिए यहाँ पे मैंने अगर मैं लिख देता साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो क्या 1 होता? नहीं, तब 1 नहीं होता। क्यों? क्योंकि थीटा यहाँ पे 35 है और यहाँ पे क्या है 45 है। मींस अगर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 तभी होगा जब आपका थीटा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इससे। ये आपकी जो है वो क्या है, मेन आइडेंटिटी है। ठीक है, इससे देखिए फर्दर कुछ आइडेंटिटीज बन जाती हैं। सपोज जैसे मैंने कहा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें बताइए, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, इसको यहां रखते हैं, बाकी उधर भेजते हैं, तो 1, और इधर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में, उधर किस में आ जाएगा, माइनस में। तो यानी कि आपका जो साइन स्क्वायर थीटा है उसकी वैल्यू क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपकी जो है वो मेन आइडेंटिटी है, ये उसकी सब पार्ट है। अब मैंने कहा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखते हैं तो उधर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक दूसरी आइडेंटिटी ये आ गई। मींस आपको याद केवल ये मेन वाली आइडेंटिटी करनी है, ये दोनों उसके क्या है, सब पार्ट है। ये याद रहेगा तो आप ये ऑलरेडी बना लोगे। ठीक है, अब देखिए जैसे कहीं कहीं कहते हैं कि साइन थीटा और आपको वैल्यू रखनी पड़े तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ स्क्वायर था तो इक्वल्स टू किधर जाएगा, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। ऐसे ही सेम देखिए इसका भी होगा, अगर कॉस थीटा पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपकी पहली आइडेंटिटी हुई, ये उससे दो उसके सब पार्ट हुए। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं क्या है। नाउ देखिए जो दूसरी आइडेंटिटी है वो आपकी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेम वही कंडीशन यहां भी अप्लाई होगी कि जो थीटा होगा आपका वो क्या होगा, सेम होगा। थीटा आपका क्या होगा, अगर यहां सेक स्क्वायर 45 डिग्री है, जैसे मैंने यहां लिखा सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, अगर मैंने कहा इसकी वैल्यू बताइए तो देखिए क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हम जानते हैं क्या होता है 1, और थीटा क्या है, देखिए दोनों के सेम है, इसलिए हम ये आइडेंटिटी यहां पे लगा के इसकी वैल्यू हम बता सकते हैं क्या है, 1 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इसकी नेक्स्ट पार्ट। जैसे हमने वहां देखा था एक मेन आइडेंटिटी थी, उसके दो सब पार्ट थे, सेम ऐसे ही ये मेन आइडेंटिटी है और इसके ये सब पार्ट है। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये टेन स्क्वायर इधर माइनस में, उधर जाएगा किसमें हो जाएगा, प्लस में, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये इसका क्या हो गया, सब पार्ट हो गया। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, जैसे मैंने कहा tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए, तो देखिए tan स्क्वायर थीटा को यहां रोकिए, ये 1 इधर प्लस में, उधर किस में जाएगा, माइनस में, तो यानी tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये रही इसकी दूसरा पार्ट। ठीक है, तो सेम ऐसे ये मेन है, ये उसके दो सब पार्ट है, यानी कि आपको मेन वाली याद करनी, सब पार्ट तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी में इसी को बहुत ज्यादा ब्रीफली कर दिया है कि 3 ये है 3 वो है, ऐसे तो वो नहीं, आप सिर्फ मेन आइडेंटिटी याद रखो। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं क्या। जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो आपकी क्या है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यानी कि अगर आपका कहीं पे लिखा है cosec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 45 डिग्री, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि देखिए cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। थीटा क्या होने चाहिए, दोनों के सेम, तो देखिए दोनों के थीटा सेम है, तो आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो।
अगर आपका कहीं पे दिया होता कि कॉसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 35 डिग्री, तो भी आप इसकी वैल्यू क्या लिख सकते थे, 1 लिख सकते थे। ठीक है, ये आपकी ऐसी मेन आइडेंटिटी हुई। इसके भी आपके क्या है, 2 सब पार्ट है, तो देखते हैं वो क्या है। तो मैंने कहा मुझे कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉट इधर यहाँ पे माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में, वहां पे 1 ऑलरेडी है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में, इधर आ गया प्लस में। तो देखिए आपका क्या हो गया, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा जो हुआ वो क्या हुआ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये इसका पहला सब पार्ट। अब मैंने कहा कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए, तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा को यहां रखिए, इधर प्लस में है 1, उधर जाएगा किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपका क्या हो गया, इसका सब पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये मेन आइडेंटिटी थी, ये उसके सब पार्ट। तो अगेन आपको क्या लर्न करना है, मेन आइडेंटिटी लर्न करनी है, सब पार्ट तो आप खुद बना सकते हैं। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे मैं एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन में अगेन वीडियो अपलोड करूंगा। सो अगर आपको मेरा इंट्रोडक्शन पसंद आया है ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।